हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मसूदा। कहानी की शुरुआत ईयर 1989 में रात के अंधेरे में दो भाइयों को दिखाते हुए होती है, जहां एक औरत के रूप में दिखाई देने वाली कोई अनजान शक्ति एक एक करके दोनों भाइयों को घसीट कर ले जाती है। तभी हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो मीर चाचा को जल्दी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन रास्ते में एक पेड़ गिरने की वजह से मीर चाचा के पैर में चोट आ जाती है और उस लड़की की एक आंख डैमेज हो जाती है। इससे हम समझ सकते हैं कि वो एंटिटी या फिर वो शक्ति कितनी ज्यादा पावरफुल है। वो किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रही है। खैर, इसके बाद हम 10 साल बाद यानी 1999 का समय देखते हैं, जहां मीर चाचा और वो छोटी बच्ची अपने हाथ में एक खंजर और एक हरे कलर की पवित्र चादर लेकर अपने कुछ साथियों के साथ हैदराबाद के एक मकान के सामने जा पहुंचते हैं। लेकिन इनमें से किसी की भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती है, पर सभी लोग जैसे तैसे करके घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। मगर कुछ ही समय में यहाँ कत्लेआम चालू हो जाता है। सभी लोग खून की उल्टियां करने लगते हैं और एक एक करके सभी लोग मारे जाते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है। यहाँ की हालत देखकर उनकी भी हालत टाइट हो जाती है। तभी हम पेड़ से बंधी हुई एक लड़की की लाश को देखते हैं। ये कौन है और क्या है ये सब? इन सारे सवालों के जवाब हमें कहानी में आगे मिलेंगे। अब अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेजेंट में यानी कि ईयर 2022 में आ जाते हैं, जहाँ पर हम गोपी नाम के एक बंदे को उसके पड़ोस में ही रह रही एक नीलम नाम की लेडी के घर से चूहे को भगाते हुए देखते हैं। गोपी बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हालांकि नीलम उस समय घर पर नहीं होती, उसकी जगह उनकी बेटी नाजिया होती है। दरअसल नीलम मार्केट से सामान लेने गई होती है। वो पेशे से एक टीचर है, लेकिन इनकम काफी कम होने की वजह से घर के नॉर्मल खर्च चलाना भी काफी मुश्किल होता है, जिस वजह से उनके ऊपर काफी कर्जा भी हो गया है। नीलम अपनी बेटी नाजिया के साथ एक किराए के घर में रहा करती है, क्योंकि उसका पति उनके साथ काफी मारपीट किया करता था, इसीलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। खैर, गोपी अपने ऑफिस में मिनी नाम की एक लड़की को मन ही मन पसंद करता है, लेकिन वो कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उसको जाकर अपने मन की बात कह सके। तभी हम देखते हैं कि नीलम का पति अब्दुल अभी भी उससे पैसे लेने आता है। नीलम ना चाहते हुए भी मजबूरी में उसको पैसे दे देती है, क्योंकि ऐसा करके वो अपनी बेटी को इस हैवान से बचाना चाहती है। वहीं गोपी भी हिम्मत करके मिनी से डेट पर चलने के लिए पूछ लेता है, तो इस सरप्राइज मिनी इसके लिए मान भी जाती है। दोनों काफी अच्छा समय बिता ही रहे होते हैं कि तभी नीलम उसके गेट पर आकर जल्दी से अपने साथ चलने को कहती है। गोपी भी एक अच्छा इंसान है, इसीलिए वो मिनी को वेट करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। खैर, लड़की तो लड़की है। मिनी इस बात से नाराज होकर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है, जबकि उधर नीलम के घर में हम देखते हैं कि नाजिया एक कमरे में काफी अजीब तरह से बैठी हुई है। गोपी इसको ऐसा देखकर काफी डर जाता है। नाजिया डेमोनिक आवाज में कुछ अजीब सा मंत्र पढ़ रही होती है। गोपी नीलम से कहता है कि लगता है कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं नीलम के इंट्यूशंस उन्हें बता रहे थे कि ये शायद भूत प्रेत का मामला है। खैर, अगले दिन नीलम अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, मगर डॉक्टर उनको बताता है कि ये पूरी तरह से ठीक है, बस कुछ दवाइयां लिखकर वो वहां से उनको भेज देता है। लेकिन नीलम फिर भी गोपी को किसी पीर बाबा का पता लगाने को कहती है। गोपी जैसे तैसे करके एक पीर बाबा का पता लगा लेता है और नाजिया की मॉम को उनके पास लेकर जाता है। यहाँ पर उन्हें पीर बाबा का असिस्टेंट अलाउद्दीन मिलता है, जहाँ वो असिस्टेंट उन्हें एक ताबीज देकर नाजिया को बांधने के लिए कहता है। नीलम ऐसा ही करती है, जिसके अगले दिन स्कूल में नाजिया उस ताबीज को उतार देती है, क्योंकि वो इन सब में विश्वास नहीं करती है। तभी हम देखते हैं कि मीर चाचा नाजिया पर नजर रखे हुए हैं। बड़ी हिम्मत करके वो नाजिया के पास आते हैं और उसके हाथ में बंधे एक ब्रेसलेट को छूते हैं, जिसको छूते ही उन्हें अपनी सारी पुरानी डरावनी यादें याद आ जाती हैं। ये सब देख मीर चाचा वहां से भागने लगते हैं, मगर तभी उनकी नाक से ब्लड आना चालू हो जाता है। मीर चाचा खुद को संभालते हैं कि तभी एक कार से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये एंटिटी कितनी पावरफुल है। जिसके अगले दिन भी नाजिया स्कूल के दौरान अपने ख्यालों में खोई रहती है। इवन एक टीचर से बात करने के दौरान उसकी नाक से खून में निकलना शुरू हो जाता है। नीलम को ये बात पता चलते ही वो उसको घर लाकर उसकी देखभाल करती है, और तभी वो उस अजीब से ब्रेसलेट को नोटिस कर लेती है। नीलम के पूछने पर नाजिया उसको बताती है कि ये ब्रेसलेट उसके फ्रेंड ने उसको दिया है। नीलम इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, और अब रात को जब नीलम के मकान मालिक का बेटा उसके पास से गुजर रहा होता है, तब वो नाजिया को कचरे के ढेर में देखकर काफी डर जाता है। जल्द ही नीलम और गोपी भी ये सब देख लेते हैं।
घबराई नीलम अगले दिन उसको अस्पताल में भर्ती कर देती है। इधर गोपी अपने साथ अलाउद्दीन को लेकर आता है। अलाउद्दीन अस्पताल में आकर कुछ आयत पढ़ता है, लेकिन इससे नाजिया और भी ज्यादा वायलेंट हो जाती है। अलाउद्दीन की नजर नाजिया के ब्रेसलेट पर पड़ती है, जिसको वो छू कर देखता है। उसे छूते ही अलाउद्दीन समझ चुका था कि ये काम अब उसके वश का नहीं है। इसीलिए अलाउद्दीन नीलम को पीर बाबा से मिलाने को कहता है। पीर बाबा रस्सियों से बांधकर नाजिया को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये एंटिटी काफी शक्तिशाली होती है। थक हार कर पीर बाबा नीलम को एक आखिरी रास्ता बताते हैं, जिसके लिए 2 ब्लड रिलेटिव्स लगेंगे। एक तो नीलम खुद, जबकि दूसरा नाजिया के फादर, जो कि मुझको नहीं लगता है कि इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड होंगे। दूसरी ओर नाजिया पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से गोपी और मिनी के बीच में झगड़ा हो जाता है। वहीं पीर बाबा नाजिया की जांच पड़ताल के लिए उसके घर आकर उसकी टेबल पर मसूदा नाम लिखा हुआ देखते हैं। साथ ही में वो नाजिया का ब्रेसलेट भी नोटिस कर लेते हैं। यहाँ से पीर बाबा की नजर पास ही के एक खंडर पर पड़ती है। ये वही घर है जहाँ साल 1999 में मीर चाचा कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आए थे। खैर, पीर बाबा को उस खंडर में मसूदा का साया नजर आता है। वापस आकर पीर बाबा गोपी से उस घर के हिस्ट्री के बारे में पता करने को कहते हैं, और जल्द ही गोपी उसके बारे में सब कुछ पता करके पीर बाबा को बता देता है कि ये घर मसूदा का था, और साल 1999 में पुलिस को वहाँ कई लोगों की लाश के साथ मसूदा की बॉडी एक पेड़ से बंधी हुई मिली थी। पीर बाबा समझ चुके थे, उनके लिए ये स्टोरी क्लियर हो गई है। बाबा नीलम से नाजिया के ब्रेसलेट के बारे में पूछते, जिसके बाद बाबा नीलम को बताते हैं कि इस ब्रेसलेट की वजह से ही मसूदा नाजिया के कांटेक्ट में आई है। अब काफी दिनों बाद गोपी नाजिया से मिलने जाता है, जहाँ पहुंचकर पोजीशन में बैठी हुई नाजिया उससे पूछती है कि तुम मेरे बारे में इतना क्यों जानना चाह रहे हो? ऐसा मत करो, बेवजह मारे जाओगे। ये कहते हुए नाजिया एक चाकू से उसके ऊपर हमला कर देती है। गोपी से डर जाता है और ये सारी बातें वो अपने दोस्त को बताता है, और उसका दोस्त उसको समझाते हुए उनकी मदद करने से मना कर देता है। हिम्मत करके गोपी एक दिन ये बात नीलम को भी बोल देता है। नीलम इस बात को समझती है और वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है, लेकिन इस बात से गोपी मन ही मन काफी दुखी होता है और वापस से उनकी मदद करने पहुंच जाता है। गोपी अपना मन बना लेता है कि चाहे जो हो जाए वो नीलम और उसकी फैमिली की मदद करेगा। इसीलिए वो जाकर नाजिया के फादर से मिलता है, लेकिन अब्दुल के जवाब से साफ समझ आता है कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोपी गुस्सा होकर वहाँ से चला आता है, जिसके बाद गोपी मसूदा के गांव पहुंचकर मीर चाचा के बारे में पूछताछ करता है, जिसका नाम उसने मसूदा की फाइल में देखा था। मगर उसको वहाँ पर पता चलता है कि उनकी तो एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इसीलिए आगे की बात को जानने के लिए वो सीधे उनके घर जा पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात नरगिस नाम की एक लड़की से होती है। ये वही बच्ची है जिसकी आंख बचपन में डैमेज हो गई थी, मगर गोपी के मुंह से मसूदा का नाम सुनते ही नरगिस उसको अपने घर से बाहर भगा देती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन गोपी अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। ये देख नरगिस शाम को आकर उसे मिलती है और सारी बात बताती है। ये बात है ईयर 1989 की, जब मीर चाचा अपने 3 भाई फरदीन, फैजल और ख्वाजा के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। लेकिन कुछ समय बाद आगे की पढ़ाई के लिए फरदीन बाहर चला जाता है और कुछ दिनों के बाद एक लेडी जिसका नाम मसूदा होता है उसके साथ वापस आता है, और इन्होंने आपस में शादी भी कर ली होती है। मसूदा के पैर पड़ते ही पूरे गांव में मनहूसियत फैल जाती है। धीरे धीरे नरगिस और मीर चाचा को पता चल जाता है कि ये मसूदा एक काला जादू करने वाली चुड़ैल है, जिसमें उसका साथ गांव के कुछ लोग दे रहे हैं। साथ ही मसूदा का अफेयर फरदीन के छोटे भाई फैजल से चलने लगता है, जिस वजह से दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाती है। मूवी की शुरुआत की अगर बात करें तो मसूदा ही वो लेडी थी जो रिचुअल परफॉर्म कर रही थी और एक एक करके फरदीन और फैजल को अगवा कर लेती है। इन सब में ख्वाजा ने मसूदा का साथ दिया था। ख्वाजा अपने ही भाइयों को मार डालता है। नरगिस और मीर चाचा को बात पता चल जाती है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से मीर चाचा उस तक पहुंच नहीं पाते, जिसका फायदा उठाकर मसूदा भाग खड़ी होती है। काफी समय तक मीर चाचा को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, मगर 10 साल के बाद यानी कि ईयर 1999 में मीर चाचा की खोज खत्म होती है। उन्हें पता चलता है कि मसूदा हैदराबाद में है। जाने से पहले चाचा एक मौलवी से एक खंजर और एक पवित्र चादर लेकर हैदराबाद के लिए निकल जाते हैं। हैदराबाद में वो ठीक उसी घर के सामने जा पहुंचते हैं जो अब खंडर हो चुका है। घर में घुसते ही मसूदा एक एक करके सबको मारने लगती है।
बड़ी मुश्किल से सभी लोग मिलकर उसको कंट्रोल करके एक पेड़ से बांध देते हैं। मीर चाचा उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया है, क्यों उसका परिवार बर्बाद कर दिया, मगर मसूदा कोई जवाब नहीं देती है और उल्टा हंसने लगती है। गुस्से में मीर चाचा उसको चाकू मार देते हैं, जिससे उसका खून ब्रेसलेट पर जा लगता है। ये वही ब्रेसलेट है जो नाजिया ने पहना है, इसीलिए उसको पहनते ही नाजिया पजेस्ड हो जाती है। खैर मसूदा के मरते ही मीर चाचा उसकी बॉडी को एक गड्ढे में दफन कर देते, लेकिन मसूदा के वश में आकर 12 दिनों के बाद ही ख्वाजा उसको कब्र में से निकाल लेता है और ब्लैक मैजिक की मदद से उसको दोबारा जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिचुअल गलत होने की वजह से उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। मरते हुए ख्वाजा अपने भाई मीर से माफी मांगता है और उसको बताता है कि ये सब उसने उसके वश में आकर किया है, इसलिए मीर चाचा मसूदा की बॉडी को दोबारा दफना देते हैं। साथ ही में वो उस पवित्र खंजर और उस चादर को ठीक उसी जगह पर गाड़ देते हैं जहां पर मसूदा ब्लैक मैजिक किया करती थी। नरगिस गोपी को लेकर ठीक उसी जगह पहुंचती है जहां मसूदा गांव में रिचुअल किया करती थी। नरगिस गोपी को समझाकर वो चादर और खंजर लाने को कहती है। गोपी बड़ी हिम्मत करके फाइनली वो दोनों चीज लेकर आ जाता है। घर लौटकर गोपी ये सारी चीजें नीलम को बताता है। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जिस दिन पीर बाबा मसूदा को नाजिया की बॉडी से अलग करेंगे। गोपी पैसे देकर नाजिया के फादर को भी ले आता है। पीर बाबा गोपी और नीलम को बताते हैं कि मसूदा को जड़ से खत्म करने के लिए हमें उसकी आत्मा और शरीर दोनों से एक साथ लड़ना होगा। यहाँ पर मैं उसकी आत्मा को देख लूंगा, लेकिन तुम दोनों जाकर चादर और खंजर के साथ उसकी बॉडी को दफना देना। इधर पीर बाबा की मदद के लिए नरगिस भी आ जाती है। अब जैसे तैसे गोपी मसूदा की बॉडी को खोज लेता है, लेकिन जैसे वो खुदाई चालू करता है वो देखता है कि नीलम वहाँ पर नहीं है। दरअसल मसूदा उसे अलग अलग विजन दिखाकर डराने की कोशिश करती है और तभी अचानक गोपी को होश आता है और वो तुरंत नीलम को चादर और खंजर लाने को कहता है ताकि वो मसूदा की बॉडी को लपेटकर खंजर उसके सीने में घोंपकर उसको दफना सके। वहीं बाबा अपना काम चालू करते हैं। नाजिया की हालत को देखकर अब्दुल वहाँ से निकल जाता है। दूसरी ओर मसूदा किसी भी हालत में ये सब कुछ होने से रोकना चाहती है, इसीलिए वो दोनों से लड़कर चादर को पेड़ पर फेंक देती है। उधर पजेस्ड नाजिया बेड़ियों से आजाद होकर अलाउद्दीन को चोट पहुंचा देती है और मौका पाकर अब्दुल को भी मार डालती है। दूसरी ओर गोपी बड़ी मुश्किल से चादर को उतारने की कोशिश करता है, मगर तभी मसूदा उस पर हमला करने लगती है, लेकिन उसको कुछ होने से पहले ही गोपी खंजर को मसूदा के सीने में उतार देता है। इससे मसूदा शांत हो जाती है। यहाँ नाजिया को भी आराम लगने लगता है। अब मौका पाकर नरगिस उस ब्रेसलेट को नाजिया के हाथ से अलग कर देती है, जिसके साथ ये एग्जॉर्सिज्म यहीं पर खत्म हो जाता है। इधर नीलम और गोपी मिलकर मसूदा की लाश को चादर के साथ दफना देते हैं। अब क्योंकि नाजिया ठीक हो चुकी है, इसीलिए नरगिस और पीर बाबा अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। नीलम भी अपनी फैमिली को वापस पाकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद हम गोपी को मिनी के साथ देखते हैं जो उसको मसूदा की कहानी सुना रहा होता है। मिनी उठकर किचन में पानी लेने जाती है और तभी अचानक उसको किसी का साया दिखाई देता है। मिनी भागकर ये सारी बात गोपी को बताती है और जब गोपी उस साये को देखने जाता है तभी अचानक इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। हालांकि हम जानते हैं कि ये साया किसका है, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी मसूदा अभी भी गई नहीं है, वो हारी नहीं है, वो यही है जो बस सही मौके का इंतजार कर रही है, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मसूदा की कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। मगर तब तक के लिए धन्यवाद।